अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट उर्दू में। आइए बढ़ते हैं ख़बरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट इंग्लिश फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285, डिप्टी एडिटर सुनीता महतो 8609415270। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। अंडाल के ईसीएल के कजोड़ा इलाके में पारा स्कूल असद कोलवरी बीपेट कान के अंदर 25 लेवल नंबर 14 डेली हॉल के अगबी उरूज में पहली पॉल स्ट्वाइटिंग में काम करने जा रहा है। कांति के एकदम से स्ट्वाइटिंग मजदूर गोपाल 45 का कंट्रोल में है, जिसकी फौत हो गई, जबकि इसके साथ मौजूद 4 दीगर साथी बच गए। जब कोलवरी के अहाते में इस वाक़े की इत्तला मिली तो अफरा तफरी फैल गई। कारकुनान यूनियन के तमाम नुमाइंदे और कोलवरी ऑफिसर मौका पर पहुंचे और सूरत हाल का जायज़ा लिया। मजदूर तंजीमों ने वाक़े के तहकीकात की और कोलवरी के मुजरिम अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की मुतालबे कर रहे थे और मेद के मुनहसर अफराद ने मुलाजमत और मुआवजे के मुतालबे पर लाश को पीट कर पास रख कर मुश्तल किया। इस वाक़े के सिलसिले में साथी कारकुन संतोष धोबी, नेतानंद झा, रामस्वरूप दास और दया माई कंडो ने बताया कि पहली शिफ्ट में हम 25 लेवल नंबर 25 में स्ट्वेटिंग की हैसियत से काम कर रहे थे, जब इस वक्त गोपाल के साथ साथ 45 के करीब 10 का वक्त हो गया। गोपाल 10 से 15 फीट आगे काम कर रहे थे। हम डिप्ट के पीछे काम कर रहे थे। अचानक तेज़ आवाज़ आई और कांति बड़े एकदम से नीचे गिर पड़े। सियाली एजेंट सतीकाम आनंद और डॉक्टर अमेश प्रसाद, संजय सिंह के एससी, सिपन चटर्जी, विजय गांधी HMS एरिया सेफ्टी ऑफिसर वाक़े के तहकीकात करके अंदर गए और लाश को उठाया। लाश को ऊपर लाने के बाद मुकामी कारकुनों ने चंग के पास मुलाजिमत बरकरार रखी और मुआवजे के मुतालबे पर हंगामा बर्पा हो गया। इसके बाद कारकुनों की तंजीम और इंतज़ामिया के माहिबीन मुलाकात की महर शुरू हो गई। इजलास में AITUC के रहनुमा और राज्यसभा के साबिक मेंबर RC सिंह के SC के जनरल सेक्रेटरी बीर राम सिंह, BMS के नरेंद्र कुमार सिंह, CIT और विनोद कुमार सिंह, अखिलेश कुमार सिंह, यूथ तृणमूल कांग्रेस के ज़िला सदर रूपेश यादव, HMS तंजीम के सेक्रेटरी शब आलम और दीगर मेंबरान मौजूद थे। एजेंटो सतीकाम आनंद, APM पन्यादीप भट्टाचार्य, वज़ीर आज़म संजय भोमेज ने इस मीटिंग में शिरकत की। इस मीटिंग में अहलिया अपर्णा को बैंकिंग का जोड़ा के इलाके में शामिल होने के लिए दस्तखत किया गया था और 7 दिन के अंदर बंकी को मुआवजे अदा करने के लिए 90,000 रुपये अदा किया जाएगा, जिसमें से बैंकी पोस्टमार्टम के बाद फौरी तौर पर 50,000 रुपये दिए जाएंगे। खदान के अंदर फंसे दमय कुंडू का भाई सुदामय कुंडू कोलवरी एजेंट से अपने भाई की जानकारी ले रहे हैं। आप लोग बोल रहे हैं कि चलिए उधर एग्रीमेंट, ठीक है, एक तरफ एग्रीमेंट होता है, एक दूसरा बात जो बाकी उसके साथ है हम लोगों ने किसी ने देखा नहीं, ठीक है, वो कैसा है, उसको क्या चोट लगा है, उसका दूसरा बात इसमें क्या होता है कि सदमा आ जाता है। मेरा सामने अगर कोई एक्सीडेंट होगा तो मैं मेंटल डिप्रेस हो जाता हूँ, ठीक है, उसमें मेरे को बहुत कुछ हो सकता है, मेरा पल्स रेट घट सकता है, मेरा हार्ट बीट घट सकता है, ठीक है, तो उस माहौल में ना हार्ट अटैक भी हो सकता है, मेंटल हेमरेज भी हो सकता है। आप लोग इसको इग्नोर क्यों कर रहे हैं? क्या आपको डॉक्टर को ये बात पता नहीं? कैसा डॉक्टर है? प्राइवेट डॉक्टर तो है नहीं। प्राइवेट डॉक्टर है क्या? जब मर्जी तब ये होगा, बोलिए, कोई जवाब नहीं है। आइए सुनते हैं हरिराम सिंह यूनियन नेता ने क्या कहा। स्टोइंग का काम चलता है। स्टोइंग मजदूर गोपाल और उसके साथ और 3-4 आदमी थे, वो लोग काम कर रहे थे। अचानक 11 साढ़े 11 बजे चाल आ गया, ऊपर से कोयला का चाल आ गया। AITUC के नेता ने कुछ टेक्निकल जानकारी दी कि रूफ फॉल हुआ है, आदमी वहाँ पर पाइप फिट कर रहा था, स्टोइंग पाइप फिट कर रहा था
और वहाँ सेफ्टी की व्यवस्था नहीं थी, रूफ लूज था और जब फॉल हुआ तो उसके अंदर वो दब गया और एक बहुत अच्छा वर्कर था, सिंसियर वर्कर था, उसकी मौत हो गई। सर चाल गिरा ना सर, काठी गिरा सर, समझ में क्या गिरा था? वो साइड लेकर के ही गिरा है, चाल और साइड दोनों गिरा है। एक साइड से ही था तो दोनों गिरा हुआ है, लूज था वहाँ पर और उसको ख्याल नहीं किया। वहाँ जो सेफ्टी डिपार्टमेंट है वो लगाने के पहले उसका इंस्पेक्शन होना चाहिए था। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदुस्तान में मिठाई के बगैर हम किसी भी त्यौहार का तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके साथ आज एक ऐसे दुकान का जिक्र करूंगी जिसकी मिठाइयाँ और नमकीन पूरे आसनसोल में मशहूर हैं। कच्ची भाजा आसनसोल में वाहिद एक ऐसा दुकान है जो अपने अलग तरीकों के लिए मशहूर है। ये दुकान तकरीबन 100 साल पुरानी है। इनके पास कुछ बहुत से मुनफरिद मसनूआत हैं। इनके पास आपको खाकरों की काफ़ी सारी किस्म देखने को मिलेगी जो पूरे आसनसोल में नहीं है। ये इतना जायकेदार है कि सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये दुकान SBI बैंक के अपोजिट तरफ सिमरन राय रोड आसनसोल में मौजूद है। डिटेल्स के लिए आप रब्ता कर सकते हैं 0341230517 या फिर 9547356154। तो कुछ जायकेदार मुनफरिद मसनूआत के बारे में जानते हैं, जैसे मेथी खाकरा, मसाला खाकरा, सादा खाकरा, मंचूरियन खाकरा, चीज़ खाकरा, बनाना चिप्स, बनाना स्टिक्स, रोस्टेड पीनट्स, सोया स्टिक्स, थेपले वगैरह। न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर विकास प्रसाद की तरफ से। संगतोड़िया में 27 अक्टूबर कोल इंडिया के 46वीं यौम तासीस से कबल मंगल को ECL हेडक्वार्टर के कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचाया गया ताकि सफाई आगाही मुहिम 2019 के दौरान बेहतर काम अंजाम दी जा सके। सोनपुर बाजार अवार्ड के तहत सेहत के शोबे में पहले नंबर पर रहा, जबकि कनोस्तोड़िया एरिया और कजोरा एरिया खड़े रहे, जबकि बेहतर काम करने वाले 8 मुलाजमीन को हवाला और मोमेंटो से भी नवाजा गया। मालूमात के मुताबिक जनरल मैनेजर माहौलियात मसीतन जय कुमार को माहौलियात के मामले में फंक्शनल डायरेक्टर्स की सिफारिश पर अवार्ड में मुख्तलिफ शोबों में खूबसूरत काम करने की तरगीब देने के लिए दिया गया, जबकि मेयार के कारपोरेट अवार्ड के लिहाज से सालाना पोर्ट के 3G टन प्रोडक्शन सालानपुर के एग्जीक्यूटिव GM को गुरांडी ओपन कान के बेहतर कान के तहत दिया गया है। ECL हेडक्वार्टर्स में काम करने वाले जनरल मैनेजर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डॉक्टर मानस कुमार मिश्रा को अनफरादी एक्सलेंस अवार्ड से नवाजा गया। इसी दौरान ECL हेडक्वार्टर में काम करने वाले जनरल मैनेजर MAK मोहंती को बेहतरीन हेड ऑफ डिपार्टमेंट से नवाजा गया। राजमहल के मैनेजर खुदाई मिथिलेश कुमार और राजमहल ओपन कुंवारी फॉरमैन इंचार्ज IC मदन साहा को N कुमार अन्वेषण अवार्ड से नवाजा गया। इसी पंडेश्वर एरिया स्टो बोधन चंद्र मोमो को बकाया स्पोर्ट्स पर्सन की हैसियत से नवाजा गया था। सोनपुर मार्केट के सेवल ऑपरेटर बेंटो पासवान को ख्वातीन ऑपरेटर आलात के लिए फैमिली ऑपरेटर HME और झंझारा एरिया के वेंडिंग इंजन ऑपरेटर किरण देवी के लिए अवार्ड दिया गया। बंकुला एरिया के जनरल मैनेजर RC मोहिब्तरा को बेस्ट एरिया जनरल मैनेजर का अवार्ड दिया गया। I would request all functioning directors and CBO to kindly join the scene. संगतोड़िया में 27 अक्टूबर को मंगल के रोज विजिलेंस आगाही हफ्ता ECL के CMD प्रेमसागर मिश्रा मुल्क और मुआशरे के पायदार तरक्की के लिए सालमियत और दयानतारी के साथ काम करने वाले तमाम डायरेक्टर्स महकमाना सदरों को पेश करें ठहरने का वादा किया। इसके साथ ही सदर मुमलिकत समेत दीगर के चौकसी पैगामात पढ़कर सुनाए गए। मालूमात के मुताबिक ECL के CMD प्रेम सागर मिश्रा, डायरेक्टर टेक्निकल प्लानिंग प्रोजेक्ट जयप्रकाश गुप्ता, डायरेक्टर टेक्निकल ऑपरेशंस B वीरा रेड्डी, डायरेक्टर पर्सनल विनय रंजन ECL ACL हेडक्वार्टर संगतोड़िया के कॉन्फ्रेंस रूम में मुनक्कद एक सादा प्रोग्राम के मौके पर मौजूद है। नीलाद्री रॉय CMD के टेक्निकल सेक्रेटरी, चीफ विजिलेंस ऑफिसर मुकेश कुमार मिश्रा, जनरल मैनेजर बहबूद और CSR MK सिंह,
डिपार्टमेंटल हेड और दीगर अहदेदारों ने इस ECL के CMD प्रेम सागर मिश्रा की सरबराही में चौकस आगाही का हल्फ लिया। प्रोग्राम के दौरान CMD प्रेम सागर मिश्रा ने सदर रामनाथ कोविंद का पैगाम शहरियों को पढ़ा, जिसमें इन्होंने मुल्क और वतन अजीज़ की तरक्की के लिए सिंचाई और दियानत का पैगाम दिया। इसके साथ ही ये पैगाम दिया गया कि वो दूसरों को भी पैरवी करने की तरगीब दें। डायरेक्टर टेक्निकल मनसूबाबंदी प्रोजेक्ट जयप्रकाश गुप्ता ने नायब सदर वेंकैया नायडू का पैगाम पढ़कर सुनाया, जिसमें मुल्क के मुहाज में चौक रहकर मुल्क और मुल्क के लोगों के लिए फ़ायदेमंद पैगाम है। डायरेक्टर पर्सनल ने वज़ीर आज़म मोहतरम नरेंद्र मोदी का पैगाम पढ़कर सुनाया, जिसमें ईमानदारी और शफाफियत को बुनियादी हथियार कहा गया है और मुल्क को आगे ले जाना है। वज़ीर कोयला प्रहलाद जोशी के पैगाम को चीफ विजिलेंस ऑफिसर मुकेश कुमार मिश्रा ने पढ़कर सुनाया। इन्होंने कहा कि कोविड का ये मसला अहल वतन समेत पूरी दुनिया में परेशानियों का बाअस है, लेकिन इस दौरान हमें एक रास्ता तलाश करना होगा और सच्चाई और ईमानदारी की वजह से आगे बढ़ते रहना होगा। डायरेक्टर टेक्निकल ऑपरेशंस बी वीरा रेड्डी ने सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी को ये पैगाम पढ़ा। प्रोग्राम के बीच में ECL के CMD प्रेम सागर मिश्रा ने सबके साथ हकीकी वफादारी, दयानतदारी और फर्जशनासी का अहद किया। प्रोग्राम के इख्तिताम पर CMD प्रेम सागर मिश्रा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने महकमा विजिलेंस की किताब सचतन के अलावा 2 दीगर किताबें जारी की। बाराबनी ब्लॉक में चरणपुर अवामी दुर्गा पूजा नंबर 3, जो इस साल की तरह तकरीबन 100 साल पुराना है, इस साल भी 11वें दिन नारायण खिदमत लोगों में की जाती है, जहां 5 से 6 ग्राम कचौड़ी भग तकसीम की जाती है। इस बार कचौड़ी भग का सरकारी तौर पर इफ्तिताह किया गया है। पूजो ऑर्गेनाइजर ईश्वर पासवान, राम परवेज हुस्न, गणेश बेवरी, दीपन बेवरी, चेठोरी बोरी, डोमिनी ग्राम पंचायत नायब चीफ बाबुल, हंसडा मुमताज़, समाजी कारकन सलिंदा असद भी मौजूद थे। আগামীকাল রাজস্থানে আমরা প্রতিমা বিসর্জন করব। একটা মা চলে যাচ্ছে, খারাপ লাগছে। बरजानी ब्लॉक में मुख्तलिफ मकामात के दुर्गा पूजा के पंडाल और रोशनियां विजयादशमी के दिन हमारे कैमरे में कैद हो गए हैं। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কাটাখালী সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির পক্ষ থেকে জানাই। आज बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स के मेंबरों के साथ एक मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें मुंदरज झैल फैसला लिया गया। दुर्गा पूजा कमेटी का बोरावार मुबारकबाद, जो 6 नवंबर 2020 को कोविड के हेल्थ प्रोटोकॉल पर अमल करने में बेहतरीन रहे। बुत परस्ती के लिए इस्तेमाल होने वाले तमाम आबी ज़खायर की सफाई 29 अक्टूबर 2020 के अंदर हो जाएगी। 1 नवंबर 2020 से 7 नवंबर 2020 तक बड़े पैमाने पर सैनिटाइजर्स और सफाई सुथराई मुहिम तमाम ब्रो इलाकों में 10 ब्लड कैंप 8 नवंबर 2020 से लेकर 30 नवंबर 2020 तक लगाया जाएगा। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मूवमेंट इंग्लिश। पिछले दिनों भारत के कई हिस्सों में रेप और मर्डर के वाक़या देखने को मिले हैं। कई जगहों में इंतज़ामिया ने तो FIR ही दर्ज नहीं की गई, कई जगह में इसको छिपाने की कोशिश की गई। कई जगह में यूपी के कई MLA का हाथ भी नज़र आया। अब पश्चिम बंगाल भी इसमें पीछे नहीं रहा, यहाँ पर भी कुछ इसी तरह के हालात हैं। बनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इसकी सख्त मजम्मत की है और मुजरिम को सज़ा देने की मांग की है। यहाँ तक कि तलबा यूनियन को आगे आने के लिए पुरजोर वकालत की है। सुनिए इनकी आवाज़ में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनपुर और हमारी सिख संगत की तरफ से मैं अपने भारत के लोगों के साथ में अपने सिख समाज की तरफ से कुछ बातें शेयर कर रहा हूं कि आज हमारे भारतवर्ष का जो हमारी नाबालिग बच्चियों के साथ में और हमारे देश की जो महिलाएं हैं उनके साथ में जो अपराधी इस टाइम जो अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ चुका है कि हमारी जो महिलाएं या छोटी बच्चियां
कहीं भी सुरक्षित नजर नहीं आ रही है भारतवर्ष में। कुछ दिन पहले ही अभी हमारे उत्तर प्रदेश की धरती हाथरस में वाल्मीकि समाज की हमारी एक लड़की के साथ में जो घटना वहां अपराधियों ने की थी वो बहुत ही निंदनीय, और उसकी जितना भी निंदा की जाए वो कम थी। अभी हमने उसे नहीं भूला था कि थोड़े ही दिन पहले फिर पश्चिम बंगाल में बरनपुर में हमारे ही गुरुद्वारा स्कूल की छात्रा अल्तमा फातिमा के साथ में जो 9वीं क्लास की नाबालिग बच्ची के साथ में कुछ अपराधियों ने फिर जो घटना को अंजाम दिया है उसकी भी हम काफ़ी निंदा करते हैं अपने सिख समाज की तरफ से। उस बच्ची के साथ में भी जो कर्म करके उसकी हत्या करके बीसी कॉलेज के तालाब में उसकी जो शव है उसे फेंक दिया, उसे पुलिस ने उसके शव को बरामद करके पुलिस ने उसके परिवार को नहीं पहचान कराने के बजाय उसका तुरंत पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसके बाद पुलिस ने उसके परिवार को देके और तुरंत पुलिस के निर्देश पे उसका जो पार्थिव शरीर था उसको दफन करवा दिया गया। हमें नहीं मालूम कि हमारी पुलिस की क्या मजबूरियां हैं। आज एक और बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना हमारे पवित्र पंजाब की धरती होशियारपुर जिले में 6 साल की नाबालिग बच्ची के साथ में जो दुष्कर्म करके उसके शरीर को अपराधियों ने जला दिया है, उसकी हम अपने सिख समाज की तरफ से बहुत हमारे अंदर में आक्रोश और गुस्सा भी हमारे अंदर में है, और हम कहीं ना कहीं इस घटना पे काफ़ी हमारा सिख समाज शर्मिंदा है। क्यों कि ये जो घटना पंजाब होशियारपुर में घटी है वो एक ही परिवार के 2 सदस्य हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। बहुत शर्म की बात है कि वो एक अपराधी जो तकरीबन बताया जा रहा है कि 80 साल का है। आज हम पूरे सिख समाज की तरफ से पंजाब के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर माननीय अमरिंदर सिंह जी को हम अपील कर रहे हैं कि वो जो अपराधी है उनको तुरंत से तुरंत या तो उनके शरीर को जला दिया जाए, नहीं तो फांसी में झुला दिया जाए। क्यों ऐसे अपराधियों को धरती पर रहने का कोई भी हक नहीं है। लेकिन आज मैं किसी टीवी चैनल के मार्फत से सुन रहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने तुरंत अपनी प्रशासन को निर्देश दिया है कि इस केस को देख के तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल के जो अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है उसे तुरंत से तुरंत कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए, उसे कहीं भी किसी भी जगह पर बख्शा ना जाए। लेकिन हम फिर भी अपने सिख समाज की तरफ से अपील करेंगे कि उन अपराधियों को या तो जलाया जाए, नहीं तो फांसी पे झुलाया जाए। जो भी अपराधी इस तरह की घटना कर रहे हैं, या तो उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश या हमारे पश्चिम बंगाल में ऐसी घटना करने वाले अपराधी कहीं पर भी हो, वो बचने नहीं चाहिए। हमारी बरनपुर में भी जो एक घटना घटी थी, पूरा बरनपुर को झकझोर के रख दिया है। इसमें एक दुख की बात यह है कि आज हमारे जो स्कूल कॉलेजेस के जो हमारे स्टूडेंट यूनियन के जो लोग हैं वो सारे चुप्पी साधे हुए हैं। आज हम अपनी गुरुद्वारा बनपुर की तरफ से अपील करेंगे कि जो हमारे स्कूल की बच्ची अल्तमा फातिमा के साथ में जो घटना को अंजाम अपराधियों ने दिया है कि हमारी इस टाइम पवित्र दुर्गा पूजा हम मना रहे हैं, लेकिन दुर्गा पूजा के बाद में जो हमारे स्टूडेंट यूनियन के लोग हैं, गुरुद्वारा स्कूल की जो मैनेजमेंट है वो सामने आए और उस परिवार को इस जो केस पे जो इतनी जघन्य अपराध उस फातिमा के साथ में, अल्तमा फातिमा के साथ में किया गया है, उसे इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। ये हम हर भारतीयों का, खास करके हमारे बनपुर शहरियों का और हमारे सारे सिख समाज का, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और हमारा जो स्कूल मैनेजमेंट है, ये सब मिलके उस बच्ची को और उसके परिवार को हम न्याय दिलाएं। हम इतनी की अपील कर रहे हैं अपने भारतवर्ष के लोगों से और हमारे माननीय पुलिस प्रशासन से, खास करके ये अपील हमारी जरूर सुन के इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।